ऋषभदेव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। द्वादशांगमयी सरस्वती जिनवाणी माता को नमन करके चारों अनुयोगों में निबद्ध जिनवाणी के स्वाध्याय के अंतर्गत चरणान योग ग्रंथ के स्वाध्याय की ओर ले चलती हूँ। रत्नकरंड शावकाचार जो लगातार आप पढ़ रहे हैं और अपनी आत्मा के अंदर छिपे हुए रत्नों की पहचान भी कर रहे हैं कि हम इस पंचम काल के अंदर भी गृहस्थ धर्म का परिपालन करते हुए और रत्नों के भंडार को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जैन रामायण पद्म पुराण के अंदर गृहस्थ धर्म को मुनि धर्म का छोटा भाई माना है। मुनि धर्म का लघु भ्राता गृहस्थ धर्म को माना है। ऐसा अयोध्या नगरी के अंदर विराजमान आज से 9 लाख साल पहले द्वितीय नाम के आचार्य ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई भरत को शिक्षा देते हुए कहा था कि हे भरत, गृहस्थ धर्म मुनि धर्म का छोटा भाई है, तो ऐसे गृहस्थ धर्म का परिपालन करने के लिए आप सबको आचार्य देव निर्देशित करते हैं कि किस प्रकार से आप अपने अंदर छिपे रत्नों की पहचान करके और उनको प्रकट कर सकते हैं। तो अब आपको रत्नकरण शावकाचार की ओर ले चलती हूँ। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते। चतुर्थ अध्याय चल रही है। सम्यक चारित्र के प्रकरण में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों के कथन के अंतर्गत 5 अणुव्रतों का कथन हुआ है। 3 गुणव्रत का प्रकरण चल रहा है। उसमें 3 गुणव्रत में दिग्व्रत, अनर्थ दंड, विरतिव्रत और देश व्रत, इनके प्रकरण को इसमें लिया जा रहा है। 72 श्लोक हो चुके हैं और उसमें ये बताया गया था कि दिग्व्रत का पालन करते हुए दिशाओं की मर्यादा से बाहर जो नहीं जाते हैं तो वे महाव्रती के समान पुण्य का अर्जन कर लेते हैं, यानी उनके अणुव्रत भी महाव्रत जैसे बन जाते हैं। और वास्तव में उपचार से महाव्रत कहा है, वास्तव में तो महाव्रतों को पालन करने वाले महापुरुष होते हैं और जो महान व्रत हैं 5 पापों का पूर्ण रूप से परित्याग करने पर प्रकट होते हैं, ऐसे महाव्रतों को धारण करने वाले मुनिराज कहलाते हैं। अब 72 नंबर में 73 नंबर के श्लोक में आते हैं कि दिग्व्रत यानी जो दिशाओं की मर्यादा की गई उसमें दोष भी लग जाते हैं, तो उसके 5 अतिचार कहलाते हैं। दिग्व्रत की 5 अतिचारों का वर्णन करते हैं। ऊर्ध्वाधस्तातिर्यग् व्यतिपाता क्षेत्र वृद्धिरवधीना विस्मरणं दिग्विरते रत्याशाः पंचमन्यन्ते जो ऊर्ध्वभाग अधोभाग तिर्यक भाग की सीमा को
कर दिया उल्लंघन तब समझो अतिचार तीन होते उसको। क्षेत्रों की सीमा वृद्धि करे कि मर्यादा को भूल गया। अतिचार पांच इनको छोड़े तब दिग्व्रत को निर्दोष किया। ऊर्ध्वाधस्थ तिर्यक यानी ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा, तिर्यक दिशा और क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा लेना या की हुई सीमा को भूल जाना, ये 5 प्रकार के अतिचार होते हैं, दोष होते हैं। ये दिग्विरति व्रत के 5 अतिचार माने गए हैं। तो कैसे? ऊर्ध्व दिशा का अतिचार कैसा होता है? जैसे ऊपर पर्वत आदि पर चढ़ते समय मर्यादा को भूल गए या मर्यादा का उल्लंघन कर लिया और ज़्यादा ऊपर चले गए। तो जैसे किसी ने नियम कर लिया कि मैं 10,000 फुट के ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी पर्वत पर चढ़ते समय या हवाई जहाज से यात्रा करते समय इस नियम का ध्यान नहीं रखा, समझो ये पता भी नहीं चल पाता कि कितनी ऊंचाई पर उड़ेगा, तो उस मर्यादा से अधिक ऊंचाई तक चले गए तो वह ऊर्ध्व व्यतिपात नाम का अतिचार कहलाता है। यानी कि ऊर्ध्व दिशा में जितना प्रमाण किया था जाने का उससे अधिक चले गए तो वो अतिचार होता है। तो अतिचार जब लगते हैं तो उनका प्रायश्चित भी लिया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो विदेश से आकर के आते हैं और आकर के वापिस फिर गुरुओं से प्रायश्चित धारण करते हैं। ऐसे ही अधो दिशा में किसी ने नियम ले लिया कि इतने फुट तक नीचे जाऊंगा, लेकिन कुआं या किसी खान में, माइंस में उतरते समय उस व्यक्ति को ध्यान नहीं रह जाता या ध्यान नहीं रखा, तो ये अधस्तात व्यतिपात नाम का अतिचार, मतलब अधो दिशा में जाने के नियम से बाहर ज़्यादा चले जाना, ये अतिचार लग गया। इसी प्रकार से तिर्यक व्यतिक्रम मतलब धरातल पर जहाँ पर हम लोग रहते हैं ऐसी कोई भी दिशाओं में आने जाने की जो सीमा की थी उस सीमा से बाहर चले जाना, वह तिर्यक व्यतिक्रम अतिचार कहलाता है। अब आगे क्षेत्र वृद्धि कहेंगे कि क्षेत्र वृद्धि अवधि नाम। क्षेत्र वृद्धि का अर्थ ये है कि जैसे किसी ने चारों दिशाओं में 50-50 कोस की सीमा रख ली कि पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर में 50-50 कोस से ज़्यादा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन नियम करने के बाद पूरब दिशा में 60 कोस की दूरी पर कोई अपना व्यापार का अधिष्ठान खुल गया, कोई कारखाना लगा लिया, तो वो व्यक्ति सोचता है कि चलो मैं पश्चिम दिशा की ओर तो 40 किलोमीटर कर लूँगा और यहाँ 60 किलोमीटर कर लेता हूँ, तो उस नियम की अपेक्षा तो उसके 100 किलोमीटर ही आए। लेकिन चूंकि इन दिशाओं में आने जाने की मर्यादा का मतलब केवल ये है कि आरंभ से होने वाली हिंसा का त्याग, आरंभ और लोभ से होने वाली हिंसा का त्याग, तो आरंभ और लोभ से उस दिशा का जो सीमा थी उसका भंग हो गया, तो उसमें भंग अभंग की अपेक्षा ये अतिचार माना गया है। क्षेत्र की अपेक्षा कि मैं तो 2 दिशाओं में 100 किलोमीटर ही जाऊंगा, तो 60 एक तरफ कर दिया, एक तरफ 40 कर दिया, तो उसकी बात नहीं है, लेकिन हिंसा की अपेक्षा उसमें दोष लगता है। तो सीमा और आगे क्या है? स्मृत्यंतरा दान अवधि नाम विस्मरणम, भूल गए जो अवधि रखी थी। सीमा के विस्मरण का अभिप्राय क्या है? जैसे आपने नियम ले लिया कि हम फलानी दिशा में 40 कोस या 50 कोस तक ही जाएंगे, पीछे नियम भूल गए और सोचा कि हमने 40 कोस तक लिया था कि 50 कोस तक कि 60 कोस तक, और फिर दुविधा की स्थिति में
40 से आगे को बढ़ा लिया, कि यानी भूल गए, जानबूझकर नहीं लेकिन भूल गए, तो ज़्यादा वाले को तो याद कर लिया कि हो सकता है हमने 50-60 कोस तक किया हो। ऐसे में स्मृत्यंतराधानानि, ये अतिचार तत्वार्थ सूत्रकार ने भी बताया। स्मृत्यंतराधान इसको कहते हैं, अर्थात की हुई सीमा की स्मृति जो थी उसके बदले दूसरी स्मृति को धारण कर लेना। ये 5 अतिचार दिग् व्रत के बताए गए, यानी दिशाओं संबंधी जो दोष लगना था, यानी दिशाओं की जो मर्यादा की गई उसमें किसी भी कारण से जो दोष लगे, ऐसे 5 कारण आपको 5 प्रकार के अतिचार के रूप में बताए हैं। ये सब अपन स्वयं में ही समझ सकते हैं, आपने कितना नियम लिया था और किस तरह उल्लंघन हुआ। इसलिए जब भी आप इन चीज़ों का नियम लें तो अपनी डायरी के अंदर लिख जरूर लें, क्योंकि मुँह ज़बानी भूल भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में नियमों का लिख लेना बहुत आवश्यक होता है कि किस प्रकार से हमने किस गुरु से नियम लिया था। कई बार ऐसा होता है कि लोग भगवान के सामने ऐसे नियम ले लेते हैं, कुछ भी नियम ले लिया कि हमने मान लो ले लिया कि हम रात में चतुर्विध आहार का त्याग कर दिया, मैं नहीं करूँगा, और उसके बाद इमरजेंसी की स्थिति आई, डॉक्टर ने कहा दवाई जरूरी है लेना, आपने ले लिया, तो फिर उस नियम में लगे दोष का प्रायश्चित करने के लिए आते हैं जब, तो उनको हम लोग यही बताते हैं कि आप किसी न किसी गुरु से नियम लीजिए, क्योंकि नियम का लक्षण ये है, अभिसंधि कृता विरतिर विषयाद योगाद व्रतम भवति। व्रत का लक्षण ये है कि अभिप्राय पूर्वक जो गुरु के सामने नियम लिया जाता है। जैसे मैं देखती हूँ आज ही एक महिला ने नियम लिया कि माता जी मैं स्वाध्याय तो करती हूँ लेकिन आपसे नियम लेकर के जाती हूँ कि मैं स्वाध्याय जरूर करूँगी ताकि मेरा नियम पलता रहे। माता जी ने उनको नियम दिया तो उसके साथ उसको छूट दी कि आप कहीं बाहर गए हैं, आप कभी बीमार हैं, नहीं हो पाया स्वाध्याय, ऐसी स्थिति में छूट है। तो जब छूट रख लिया तो नहीं हो पाया बीमारी हारी की स्थिति में, तो आपको दोष नहीं लगेगा। इसलिए नंबर 1 तो लिए हुए नियम को लिखना ताकि वो याद रहे। नंबर 2 गुरु से नियम लेना, और उसके बाद यदि उसमें दोष लगते हैं तो उन दोषों को प्रायश्चित लेकर के और शुद्ध करना। ये दिग्व्रत नाम के गुण व्रत का प्रकरण पूरा हुआ। अब दूसरा आता है गुण व्रतों में, दूसरा गुण व्रत है अनर्थ दंड विरति व्रत। आगे चलिए 74 नंबर के श्लोक में, अभ्यंतरम दिग्वदे रपार्थिकेभ्यः पापयोगेभ्यः विरमणमनर्थदण्ड व्रतं विदुरवृद्धराग्रण्यः दस दिस में जो मर्यादा की उसके ही अंदर अंदर में मन वचन से जो पाप सदा होते हैं बिना प्रयोजन में, उनका ही नाम अनर्थ दंड, उनका जो रुचि से त्याग करें इसका ही नाम अनर्थ दंड व्रत, इस विध श्री गणधर उचरे। गणधर भगवान ने कहा है विदुर व्रत धराग्रण्य, अर्थात अब उसके अंदर बताते हैं व्रत धराग्रण्य माने व्रत धारण करने वाले मुनियों में अग्रणी जो हैं, प्रधान जो हैं, यानी तीर्थंकर भगवान या गणधर देवादि ने इन्हीं बार बार अपनी बात को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए गुरुजन तीर्थंकर और गणधर भगवान का हवाला देते हैं, क्योंकि अपनी निज वाणी हो सकती है लेकिन जो भगवान की वाणी के आधार पर कहा गया तो वो है जिनवाणी। एक जिनवाणी है और एक है निजवाणी और एक जनवाणी। निजवाणी माने अपनी वाणी,
जिनवाणी माने जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित गणधर देव की वाणी के आधार पर जो जिनवाणी है उसको कहते हैं जिनवाणी। और जनवाणी क्या है? जनता की वाणी। तो अपने को क्या लेना है? जिनवाणी। ना निजवाणी लेना है, ना जनवाणी लेना है, ना निजवाणी लेना है, ना जनवाणी लेना है। लेना है क्या? जिनवाणी। तो जिनवाणी की प्रामाणिकता को बताने के लिए कहा कि व्रत धरा ग्रण्य, व्रतों को धारण करने में जो अग्रणी है। कौन अग्रणी है? सबसे ज्यादा तीर्थंकर भगवान। और जिनके समूह शरण में जा करके गणधर देव जैसे ही दीक्षा धारण करते हैं उनको मना पर ये ज्ञान हो जाता है। मना पर ये ज्ञान होते ही वे 4 ज्ञान के धारी जो भगवान तीर्थंकर के समूह शरण में गणधर बन जाते हैं। तीर्थंकर भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि को गणधर ही धारण करते हैं और गणधर देव फिर उस वाणी को अंतर मुहूर्त के अंदर द्वादशांग रूप से निबद्ध करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि पूज्य ज्ञानमती माता जी कहती हैं कि आज द्वादशांग श्रुत उपलब्ध नहीं है और द्वादशांग को कभी लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि द्वादशांग को धारण करने वाले केवल गणधर आदि महापुरुष ही होते हैं। और वह द्वादशांग वर्तमान में अंश और पूर्व के अंग और पूर्व के अंश रूप में धारण किया जाता है। इसलिए आपको जानना है कि आज जितना भी श्रुत है, जितनी भी जिनवाणी उपलब्ध है, वह सब द्वादशांग के अंश रूप में है। ये भी आप पढ़ रहे हैं ना, रत्नकरण शावकाचार्य, ये भी आचारांग का अंश है। आचारांग जो 11 अंग हैं उनमें से पहला है पहलो आचारांग बखानो, पद 18 सहस्र प्रमाणों। 18,000 पद प्रमाण आचारांग है। उनमें से आचारांग के पदों का जब प्रमाण पढ़ेंगे पद, तो कितने कितने हजारों शब्दों का एक एक जाकर के पद होता है। तो महानुभाव, ये आचारांग का अंश है। मूलाचार है जो मुनियों के आचार का मुनियों के आचार संहिता को बताता है, आचारांग का अंश है। ये भी आचारांग का अंश है। एक शंका आई कि हमने विदेश से कोई चीज मंगाई तो दोष लगेगा क्या? यदि आपने विदेश जाने का कृतकारित अनुमोदना से त्याग किया है तो विदेश से मंगाई गई वस्तु में निश्चित रूप से अतिचार लगता है। तो आपको ये जानना है। एक तो क्या है, इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि आजकल इम्पोर्टेड सामान बहुत मिलता है। आपने इंडिया की चीज़ को आवश्यकता के अनुसार खरीदा जो क्षम्य है, लेकिन स्पेशल आपका जब विदेश जाने का त्याग है यदि, और आपने विदेश से स्पेशल चीज़ मंगाई है तो उसमें अतिचार लगेगा। यही ऊर्ध्व व्यतिक्रम अतिचार लग जाएगा। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। तो महानुभाव, इस प्रकार से रत्नकरण शावकाचार्य के अंदर अनर्थ दंड विरति व्रत का जो अभी हमने बताया, उसके लिए कहा गया कि व्रतों को धारण करने में अग्रणी जो मुनिराज हैं, गणधर और तीर्थंकर देव आदि हैं, वो कहते हैं दिग्वधे, दिशाओं की अवधि यानी सीमा से बाहर, अपार्थ के भ्या माने कोई पार्थ माने प्रयोजन नहीं है, बिना प्रयोजन के सपाप योगेभ्या पाप सहित योगों से निवृत्त विरमणम माने निवृत्त होने को अनर्थ दंड व्रत। अब इसको क्या है, अनर्थ दंड विरति व्रत समझना। विदु माने मानते हैं, जानते हैं। तो अनर्थ दंड व्रत कहना, तो उसके अंदर छिपा हुआ अनर्थ दंड विरति, यानी अनर्थ दंड करने को व्रत नहीं कह सकते, अनर्थ दंड करने का त्याग करना, तो जिसमें कोई प्रयोजन नहीं है और पाप लग रहा है, तो ऐसे कार्यों को करना अनर्थ दंड है। तो उस अनर्थ दंड का भी त्याग करना, यह है गुण व्रत का द्वितीय भेद है। इसलिए आपको जानना है कि अपगता अर्था प्रयोजनम ये शाम ते अपार्थ कहा तेभ्या, यानी कि
जिनका कुछ भी प्रयोजन नहीं है उसे अपार्थक या अनर्थ कहते हैं। योग प्रवृत्ति दंडा, योग की प्रवृत्ति को दंड कहते हैं। तो मन वचन काय से इनको त्याग करना, ये अनर्थ दंड विरति नाम का दूसरा गुण व्रत कहा जाता है। आज के स्वाध्याय का ये सार समझना कि श्रावक अवस्था में भी इन छोटे छोटे नियमों को समय समय पर कर लेने से पापों से विरक्त हो सकते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देतूं दोग। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो दात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की